मेरे साथ हैं इंडियन चेस की गोल्डन गर्ल वंतिका अग्रवाल। बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन थी हंगरी में जब आप खेल रही थी, तो कैसे आप हैंडल करती हैं? मन में जो था ना इच्छा, वो जुनून था कि इंडिया के लिए जीतना ही है इस बार गोल्ड, तो उसके लिए फिर कुछ वो डर वर कुछ नहीं था मन में। इससे पहले 9 साल की उम्र में भी मोदी जी से मिल चुकी हैं, तो तब की और अब की मुलाकात में क्या फर्क रहा? तब जब मैं मिली थी तो मैं तभी एशियन चैंपियन बनी थी। फिर मेरी मम्मी से किसी ने कहा था कि गुजरात में गांधीनगर में एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा इवेंट हो रहा है तो मुझे आना है। और फिर जब मैं वहाँ गई और फिर आपको चैंपियन बनाने में आपकी माँ का कितना बड़ा रोल है? वो खुद सीए है, हमने अपना करियर मम्मी ने छोड़ दिया कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, इनका देश का नाम रोशन करेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है वर्ल्ड चेस में अभी इंडिया से? अभी तो गुकेश ही है क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन डिंग लेरेन को चैलेंज करने वाले हैं। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा ग्रैंड मास्टर बनना। चेस को करियर ऑप्शन की तरह अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो चेस को इन्होंने वो कर दिखाया जिसका इंतजार इंडिया को 100 सालों से था। जी हाँ, वो खेल जो इंडिया ने दुनिया को दिया, उसमें इंडिया को चैंपियन बनाने में हमारी आज की गेस्ट का एक बहुत अहम रोल है। मेरे साथ हैं इंडियन चेस की गोल्डन गर्ल वंतिका अग्रवाल, जो कि हाल ही में हंगरी में दो गोल्ड मेडल जीतकर देश वापस लौटी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वंतिका 1-1 विद ऋचा में। और अपने गोल्ड मेडल सबसे पहले दिखाइए। वाह, देश को आप पर नाज है। और आपके इस गोल्ड मेडल जीतने के बाद, क्योंकि आपने ना सिर्फ इंडिविजुअल गोल्ड जीता है बल्कि आपने विमेंस टीम को भी गोल्ड दिलाने में एक बड़ा रोल निभाया है, उसके बाद जो विक्ट्री डांस हुआ वो बड़ा मज़ा आया हमें देख के। तो वो विक्ट्री डांस की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कब कैसे बनी? क्योंकि ये पहली बार था जब इंडियन खिलाड़ी पूरी तरह से छाए हुए थे ओलंपियाड में। तो इतना हम लोग जब जीते थे तो इतना ज़्यादा खुश थे, फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और फिर ये सोच लिया था कि अगर इंडिया ने बोथ मेंस और वुमेन्स दोनों में गोल्ड जीता तो हमें कुछ तो अलग करना ही है। तो ये विक्ट्री डांस तान्या और गुकेश वो दोनों फिर आए और वो जो मेसी वाला स्टेप है वो लोग ने किया, और हम सब मतलब इतना ज़्यादा ही खुश थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इंस्पिरेशन लियोनेल मेसी से थी या रोहित शर्मा से? दोनों से। ओके। वंतिका, कभी सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री आपसे पूछेंगे कि वंतिका बर्थडे पे क्या करने वाली हो? बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं था। जब मैंने सुना तो मुझे तो शॉक हो गई। मैंने कहा कि अरे उन्हें कैसे मेरा बर्थडे पता है। और ये आपकी आई थिंक दूसरी मुलाकात थी। हाँ। आप इससे पहले 9 साल की उम्र में भी मोदी जी से मिल चुकी हैं, तो तब की और अब की मुलाकात में क्या फ़र्क रहा? तो तब की मुलाकात, तब तो मैं सब बहुत ज़्यादा ही छोटी थी और वो दोनों ही बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस थे। तो तब जब मैं मिली थी तो मैं तभी एशियन चैंपियन बनी थी, तभी भी मैंने 2 गोल्ड जीता था अंडर-9 में। तो फिर मेरी मम्मी से किसी ने कहा था कि गुजरात में गांधीनगर में एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा इवेंट हो रहा है तो मुझे आना है। और फिर जब मैं वहाँ गई और फिर मोदी जी ने सम्मानित किया तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इतना ज़्यादा प्रेरणा तब मिली। मैंने सोचा अब तो खेलना ही है इंडिया के लिए और इंडिया के लिए ही गोल्ड जीतना है। और फिर उनके साथ फिर से जब मैं मिली तो मैंने अपनी वो पुरानी 9 साल वाली फ़ोटो भी उन्हें दिखाई, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। वंतिका, बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन थी हंगरी में जब आप खेल रही थी 4th बोर्ड पर। एक वक्त ऐसा भी आया होगा, आपको लगा होगा कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं देश का सिर नीचा ना कर दूं। तो कैसे आप हैंडल करती हैं? आप कूल कैसे बना के रखती हैं? हाँ, प्रेशर तो हम सब पे बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम टॉप सीड थे, तो सब एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि इन लोगों को ही गोल्ड लेके आना है। तो बस ये जब सोचा हुआ था, वो मन में जो था ना इच्छा, वो जुनून था कि इंडिया के लिए जीतना ही है इस बार गोल्ड, तो उसके लिए फिर कुछ वो डर वर कुछ नहीं था मन में, बस वो इच्छा ही थी और बस वही सपना था जो मैं हर समय देख रही थी कि गोल्ड जीतना है और हम गोल्ड पोडियम में ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपको चैंपियन बनाने में आपकी माँ का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि आप उनके साथ आपका एक वीडियो भी काफ़ी शेयर किया गया जिसमें जब आपको स्ट्रेस में देखकर वो प्यार कर रही थी, फिर उसका क्या असर हुआ? हाँ, तो वो खुद सीए है, मेरे दोनों पेरेंट्स सीए है, तो उन्होंने अपना करियर मम्मी ने छोड़ दिया कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, इनका देश का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम। तो वो हर टूर्नामेंट, अभी 13-14 साल हो गए चेस खेलते हुए, तो हर टूर्नामेंट में मेरे साथ जाती आ रही हैं और खाना बना
बनाती है, मेरे मोटिवेशनल सपोर्ट देती है, और हमेशा कभी भी जब मैं दुखी होती हूँ तो मुझे दुखी नहीं रहने देती, और कहती है कि अब एक गेम से कुछ डिसाइड नहीं होता और आगे अच्छा ही अच्छा होगा। तो और पढ़ाई भी, जैसे मैं खुद मैनेज तो कर नहीं सकती, बट वो पढ़ाई भी हम टूर्नामेंट खेल के आते थे, हम 2-3 दिन में एग्ज़ाम, मिड टर्म, फाइनल एग्ज़ाम होता था, तो वो 3 दिन है बस, तो हम 14-14, 16-16 घंटे हर दिन पढ़ के देते थे। तो पढ़ाई में भी माँ ने बहुत मदद हाँ, की। और हम सबका यही था, मेरा भी था कि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि चेस में अच्छी हूँ बट पढ़ाई में बेकार, तो मुझे था कि हमेशा 90+ तो लाना ही है। और चेस वाले तो दिमाग वाले हाँ। लोग होते हैं ना तो वो पीछे कैसे रह सकते हैं सही बात है। मैंने कहीं पढ़ा कि कोविड में आपकी माँ उसके बाद आपको लेकर एक लंबे इंटरनेशनल टूर पर भी रही, तो वो कैसा रहा, और इसमें इंडियन चेस कितना आगे बढ़ा, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जहाँ पर लग रहा था कि कहीं चेस को इससे नुकसान भी हो सकता है। हाँ, तो कोविड में भी बहुत सारे, जैसे सब घर पे ही थे, कोई पढ़ाई वढ़ाई भी हो रही थी बट उतनी नहीं हो रही थी, तो सभी लोग चेस फॉलो कर रहे थे, और काफ़ी लोगों का उस टाइम चेस पे भी बहुत इंटरेस्ट आ गया क्योंकि देखने से, और जब ऑनलाइन ओलंपियाड भी तब हो रहा था, इंडिया ने गोल्ड जीता, तो तब भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली। और मेरा वो जो सफ़र था, तो जब कोविड के टाइम, क्योंकि सब घर में थे, तो आपकी वो रेटिंग और आपका लेवल बढ़ रहा है बट रेटिंग नहीं बढ़ी, तो मुझे तभी सारे मेरे कोचेस जो थे सब कह रहे थे कि तुम्हें जाके जैसे ही चांस मिलता है जाके बाहर खेलो, तुम्हारी रेटिंग पूरी बढ़ जाएगी और तुम और जो टाइटल्स बचे हुए वो भी मिल जाएंगे। तो फिर जब मौका मिला 21 में अगस्त में ही हम निकल पड़े। हम पहले बुडापेस्ट में हमने ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट्स 3 वहाँ पे खेले, वहाँ पे मैंने अपना लास्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो बचा हुआ था पहले ही टूर्नामेंट में कंप्लीट किया। फिर 2 और खेले, फिर हम वहीं से हम बुडापेस्ट चले गए, वहीं से हम बल्गेरिया चले गए, वहाँ पे भी एक टूर्नामेंट था, फिर वहाँ खेला। फिर उसके बाद हम अर्मीनिया चले गए, वहाँ पे 2 टूर्नामेंट थे तो वो खेले, वहाँ पे भी मेरा अच्छा रहा। और उसके बाद हम घर वापस आने ही वाले थे कि ग्रैंड स्लैम बहुत ज़्यादा ही बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पे मेंस में टॉप 100 मेंस के प्लेयर खेल रहे होते हैं और वुमेन में टॉप 50, तो वहाँ पे भी मुझे पहले मैं थी नहीं बट मुझे वहाँ पे भी बुला दिया, और वहाँ पे मेरा जितने खेले थे उन सब में से सबसे अच्छा गया मेरा। IM पहला इंटरनेशनल मास्टर, पहला नहीं दूसरा इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हो गया, और वहाँ पे मेरी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। तो सब वो पूरा ट्रिप इतना अच्छा था, मेरी रेटिंग जो थी 100 पॉइंट बढ़ गई, मेरा जो WGM था वो कंप्लीट हो गया। तो कोविड से आपको फ़ायदा हुआ? हाँ, कोविड से फ़ायदा हुआ। ग्रेट। मैंने सुना है कि बचपन में आप बहुत मल्टी टैलेंटेड थी, क्रिकेट, टेनिस और बहुत सारे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, तो चेस पर दिल कैसे आया? तो पहले जब थे हम सब, जैसे आपने कहा कि मैं टेनिस, स्केटिंग, म्यूज़िक, डांस, आर्ट जो भी सोच सकते हम सब कर रहे थे। फिर एक बार हमारे स्कूल में 0 पीरियड होते हैं, तो उसमें हर बच्चे को कुछ ना कुछ स्पोर्ट चूज़ करना है। तो मैं और मेरा भाई हम लोग ऐसे ही, मतलब हमने कहा चेस कुछ अच्छा सा लग रहा है, जाते हैं चेस रूम। हम गए, फिर हम जब घर आए, हम तभी मतलब हमने कहा ये तो बहुत अच्छा मज़ेदार लग रहा है। फिर हम घर आए, हमने मम्मी को कहा कि मम्मी हमें ना थोड़ा चेस सिखा दो, क्योंकि आप जब खेलते हो आप चाहते हो कि जीतना भी है, तो हमने कहा हमें थोड़ा सिखवा दो। फिर हमने एक एकेडमी ज्वाइन कर ली। फिर कुछ टाइम बाद होम कोचिंग भी सर आने लग गए। मैंने पहला ही, मैं तो मज़े में ही खेल रही थी, ऐसा तब नहीं सोचा था कि इंडिया के लिए खेलना है, तब तो ऐसे ही खेल रहे थे। और मैंने पहला ही टूर्नामेंट जो जीता मैंने प्राइज़ उसमें जीत लिया, और उसके बाद जितने टूर्नामेंट्स खेले सब में प्राइज़ जीतते चली गई। और फिर 1 साल बाद ही मैं एशियन चैम्पियन अंडर-9 में बन गई, और उसके कुछ टाइम बाद ही नेशनल, एशियन, वर्ल्ड, कॉमनवेल्थ जितने टूर्नामेंट थे मैं सब में ही, मैं पोडियम से उतरी ही नहीं। तो अरे वाह, मतलब एक बार जब ये पोडियम चढ़े तो बस वहीं पर रह गए और अब इन्होंने इंडिया को भी पोडियम पर पहुंचा दिया है। बहुत टाइम के बाद, 97 ईयर्स के बाद इंडिया को चेस ओलंपियाड में, सबसे बड़े टूर्नामेंट में ये बादशाहत मिली है, चैम्पियनशिप मिली है। तो एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है चेस में, जैसे गैरी कैस्परोव ने भी बोला है कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट लग रहा है। क्या लगता है आपको इस पर? तो हम इस बार मतलब 97 ईयर्स बाद ये हम गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, और वो भी दोनों में, मेंस और वुमेन्स में। तो मुझे लगता है कि अब हम करते ही रहेंगे, हम गोल्ड पे ही निशाना रहेगा और गोल्ड जीतते रहेंगे। और अब क्या है, बहुत सारे युवा प्लेयर भी आ चुके हैं, तो हमारी टीम में जैसे मैं, वैशाली, दिव्या थी, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हरिका जी भी थी, तान्या थी, और मेंस में भी अर्जुन, गुकेश जो है वो तो अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप चैलेंजर भी है। गुकेश जो है वो 20, और अर्जुन और गुकेश दोनों ही 2800 भी क्रॉस कर
करने वाले हैं जो पहले बहुत कम ही लोगों ने किया है। और प्रज्ञानंदा है, हरी कृष्णा जो तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है वर्ल्ड चेस में अभी इंडिया से? अभी तो गुकेश ही है, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन डिंग लेरेन को चैलेंज करने वाले हैं, तो वही Right. वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। क्या चेस एक लुक्रेटिव करियर है जैसा कि क्रिकेट है, जैसे टेनिस है, जैसे बैडमिंटन है, जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी है। हाँ, तो हम इतने सालों से तो इतना एक्सपेंसिव है, हम बस खर्च ही करते आ रहे हैं बस। मतलब ये क्योंकि इच्छा थी, पैशन था चेस के लिए, तो ही खेल रहे हैं। क्योंकि और सब क्या है, इतना बहुत स्टेबल करियर रहते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह। बट चेस में क्या आप कोचिंग में स्पेंड कर रहे हो, एक एक टूर्नामेंट में अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो कितने लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और मतलब आप बस, और प्राइज मनी क्या बहुत ही कम, मतलब उतना रहता नहीं है। और स्पॉन्सर भी अगर बात करें तो उतना चेस में अभी आया नहीं है। क्रिकेट वगैरह में बहुत स्पॉन्सर है, बट चेस पे नहीं है उतना। आई थिंक जो स्पॉन्सर्स अब मिलेंगे चेस को, क्योंकि इतना बड़ा शिफ्ट आया है, मेंस टीम भी जीती है, विमेंस टीम भी जीती है, तो ज़्यादा कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप मिले जिससे कि ज़्यादा लोग चेस की तरफ मुड़ें, ये हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि इस खेल को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ये गोल्डन जनरेशन है आपकी, और हम उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स आएँ जिससे बच्चे आगे बढ़ें इसमें। तो चेस एक दिमागी खेल है, आप फोकस कैसे करते हो चेस में जब ध्यान भटक जाए या आप परेशान हो जाए? तो आई थिंक योगा और मेडिटेशन स्पेशली आई थिंक सारी चेस प्लेयर्स इंडिया के करते ही है जो टॉप पे हैं। तो उससे क्या होता है, आपका फोकस आप करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप ज़्यादा देर बैठ सकते हो और ज़्यादा देर चेस बोर्ड में फोकस कर सकते हो। तो कितनी देर बैठना पड़ता है एक बार में? तो वो गेम जो होता है 5 घंटा 6 घंटा भी चल चुके हैं, तो लंबा चलता है। तो आप अगर फिजिकली फिट हो आप तभी आप खेल सकते हो अच्छे से। और 5 घंटे आपको उठना भी नहीं होता है? नहीं, आप उठ सकते हो बीच बीच में, बट जब अगर आपकी मूव है तो आप नहीं उठ सकते हो, आपको बैठना ही है, सोचना है तब। अब आपका चीट कोड क्या है जो आप जीतने के दौरान नहीं कर सकती लेकिन जीतने के बाद हाँ अब तो मैं जीत गई हूँ, अब मैं कर सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बस मज़े करना है। बाहर जाऊंगी खाने के लिए, कुछ अच्छा खाऊंगी और अरे तो मूवी अच्छा देखूंगी। खाने में क्या है, फेवरेट फूड क्या है? मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे इंडिया का सारी, मुझे साउथ इंडियन इडली डोसा काफ़ी पसंद है। मुझे चाइनीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, इंडियन चाइनीज़। बाहर में चाइनीज़ नहीं मिलता। मतलब उसमें जो हमारे स्नैक्स होते हैं, चिली पोटैटो, नूडल्स वगैरह, वो सब। और मुझे इटालियन भी पसंद है, पास्ता वगैरह, पिज़्ज़ा। तो मैं सभी कुछ पसंद है। इंडियन खाना भी पसंद है, क्योंकि वो घर का खाना जो है वो तो कहीं मिल भी नहीं सकता बाहर। तो राइट, तो इंडियन खाना पसंद है और इंडियन फिल्में वो पसंद है? हाँ, हु इज योर फेवरेट स्टार? मुझे रणबीर कपूर पसंद है। Oh, I hope रणबीर is listening to this conversation. Great. तो आप लाइफ इंजॉय कैसे करती है? जब चेस नहीं खेल रही होती तो कैसे इंजॉय करती? तो मैं कभी कभार मूवीज़ देख लेती हूँ, फैमिली के साथ डिनर बाहर करने चले गए, और तो जिम चले गए। जिम में भी मज़ा आता है, क्योंकि वहीं दोस्त जहाँ पे होते हैं अपने दोस्तों से मिल लेती हूँ। मेरी कॉलोनी फ्रेंड दीक्षा है, तो जब भी मैं आती हूँ हम लोग बात करते रहते हैं उससे। तो अपने स्कूल के, कॉलेज के, तो सारे दोस्तों से मिलना, बाहर जाना, बस वही। तो अब लाइफ कैसे बदल गई है सोसाइटी में जो जहाँ पर आप रहती हैं? पहले वो आपको जानते नहीं थे, आप मेडल्स जीतती थी लेकिन कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब तो सबको पता चल गया। तो लाइफ कैसे बदली आपकी? बहुत ज़्यादा ही बदल गई। अगर मैं कुछ 20 दिन पहले मुझे कोई जानता ही नहीं था, मैं तभी भी मेडल जीत रही थी। बट इसके बाद मुझे कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज, पापा के ऑफिस, मम्मी की दोस्त, मतलब जितने लोग को मैं जानती हूँ, और इनफैक्ट प्रभु जी भी जो हमारे, हम पूजा करने जाते हैं, उन सबको भी हमें बताना नहीं पड़ा, सब मुझे खुद कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रहे हैं। तो अब लग रहा है कि हमने सफलता हासिल कर ली है। ग्रेट। और विश्वनाथन आनंद का क्या रिएक्शन था, जिन्हें आप अपनी इंस्पिरेशन मानती रही हैं? तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें पता था कि हम सब में वो क्षमता है कि हम चेस, हम गोल्ड जितवा सकते हैं ओलंपियाड में इंडिया को। बट बस ये होने की, पिछली बार भी ब्रॉन्ज से ही हम वापस आए थे, बट इस बार बस हो गया। तो वो भी वो खुद बुडापेस्ट में तब थे, और उनने मुझे भी, मेरी जब उनसे बात हुई तो उनने कहा कि वो बहुत खुश थे, और उनने कहा कि मैंने USA वाला गेम बहुत अच्छा खेला, जॉर्जिया वाला, और मेरा पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस से भी वो बहुत प्रसन्न थे। वेरी नाइस।
जब आपकी इंस्पिरेशन आपसे खुश हो जाए तो आई थिंक नथिंग लाइक दैट, है ना? हाँ हाँ, तब मुझे भी मतलब लग रहा था कि हाँ मैंने जो मेहनत की है वो अब सफल हो रही है। राइट। इंडिया के जो भी खिलाड़ी हैं उनमें आपका फेवरेट कौन है अपार्ट फ्रॉम चेस? अपार्ट फ्रॉम चेस मुझे लक्ष्य सेन पसंद है बैडमिंटन में। ओके, व्हाट अबाउट विराट कोहली? विराट कोहली बहुत पसंद है। एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट विराट? विराट उनकी बैटिंग। अच्छा, कभी किसी पर क्रश हुआ? डोंट से नहीं हुआ, क्योंकि ये जेनजी है, जेनजी का किसी न किसी पर तो क्रश हुआ ही होगा। बहुत सारे लोग होंगे। So people would like to know, are you single or not? सिंगल। Single. She is still single. I'm sure a lot of people would be listening. Would you take the first step or you would wait for somebody to take the first step? I would wait for somebody to take the first step. आप सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव रहती हैं, या इज इट अ डिस्ट्रैक्शन और इज इट अ बून फॉर यू? मैं उतना एक्टिव नहीं रहती हूँ क्योंकि चेस में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और चेस में जैसे हमें पूरा टाइम ही मतलब लैपटॉप में, क्योंकि एआई इतना प्रोग्रेस कर गया और हमारा चेस का जो मोस्टली प्रैक्टिस रहती है वो लैपटॉप कंप्यूटर में ही रहती है, तो उसमें आंखें जो है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रेस हो जाती है। तो हम इंस्टा और उन सब में मतलब कभी कभार बीच बीच में थोड़ी देर के लिए देखती हूँ, बट उतना नहीं देखती। ओके, तो एआई का क्या रोल है चेस में? अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है उससे चेस में क्या चेंजेस आप देखते तो हैं? बहुत ज़्यादा ही रोल है। जैसे अगर आप पहले देखोगे तो कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो सब अपना ही दिमाग से ही सब कुछ खेल रहे होते थे, बट अब क्या है, क्लाउड इंजन्स आ गए, बहुत ज़्यादा ही कंप्यूटर्स जो है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गए हैं। तो सारे, और ये पहले सबको अवेलेबल नहीं था, बट अब पूरी दुनिया में सबको अवेलेबल है। डुकेट्स वगैरह होते हैं, तो आप उसमें ओपनिंग प्रिपरेशन के लिए, अपने गेम्स एनालाइज करने के लिए, तो सब हर बंदा यूज़ कर सकता है। और बस अब ये है कि कौन इसे बेहतर यूज़ कर सकता है गेम से पहले और गेम के बाद। राइट। जो बच्चे चेस को करियर की तरह अपनाना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगी? कि अगर आपके पास पैशन है चेस का या किसी भी स्पोर्ट का, तो मेहनत करते रहे, और अगर कोई हार है तो उससे निराश ना हो, बस आगे चलते रहे। और चेस का एक फ़ायदा क्या है जो आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प करता है? तो चेस से सबसे पहला फ़ायदा है कि आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। मैंने खुद ही नोटिस किया कि जब मैंने चेस खेलना स्टार्ट किया, मैं तभी भी अच्छी थी, बट चेस खेलने जब स्टार्ट किया उसके बाद मैं मतलब पढ़ाई में भी सब में मतलब टॉप कर रही हूँ वैसे, और सब सरप्राइज्ड है कि इतने आसानी से मैं उधर खेलने जा रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ, मैं एक दिन में बिल्कुल पढ़े बिना भी मैं हाईएस्ट नंबर ले आ रही हूँ। तो बहुत मतलब आप क्लास में भी टॉपर थी? हाँ, मेरे हमेशा से ही अच्छे ही नंबर आए, तो सब वही हैरान रहते थे कि ये तो आती भी नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं आती, इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ रहे हैं। तो ये एक बढ़िया बात है कि अगर आप चेस खेलते हैं तो आपका दिमाग तेज़ होगा और आप स्कूल कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और चेस को करियर ऑप्शन की तरह अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो चेस को एक्चुअली जनरली यंग एज से ही चेस या कोई भी स्पोर्ट स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका वो ना आप खेलते रहोगे, ताकि आप बहुत जल्द से जल्द आप अपना एम हासिल कर पाओ। तो बस यही है, अगर किसी भी एज में आपको एक तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, और जैसे ज़्यादातर हम लोग जो है 6 से 8 घंटे हर दिन प्रैक्टिस करते हैं चेस, तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी खेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप बस अगर प्रैक्टिस करते रहोगे और खेलोगे नहीं तो वो आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, और बस वो लगे रहना पड़ेगा। बहुत पेशेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स हमेशा नहीं आएंगे, कभी अप्स होंगे, डाउन्स होंगे, तो आपको वो तो आप फेलियर को कैसे मैनेज करती हैं? तो फेलियर्स तो आते ही रहते हैं, बस आपको यही है कि गिव अप ना करे, बस लगे रहे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कोई फेलियर आया तो हमें लगता है कि अब छोड़ देते हैं, अब लग रहा है कुछ होगा नहीं, या मेहनत करना छोड़ देते हैं। बट मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कुछ भी होते रहा है, रिजल्ट को ना सोच के मैं बस मेहनत करती रही, और फाइनली जो अच्छा रिजल्ट होता है वो आ ही जाता है। फिर आपने एक इंटरव्यू में कहा था, व्हेन यू वांट टू विन यू विन मोर। हाँ, टेल अस मोर अबाउट दैट। तो ये बचपन से ही कि जैसे मेरा हर स्पोर्ट में ही, चेस में ही नहीं, जैसे मुझे याद है मैं भागती भी थी, मैं रनिंग में भी थी, तो तब भी मैं मेडल जीतती थी स्कूल में, और मैं आर्ट में भी थी तो भी मैं प्राइज़ जीतती थी। तो वो आपकी अगर जो विनिंग की इच्छा होती है तो आप जीतते ही रहते हो। जैसे चेस में भी मैं पहले हार रहे थे हम लोग, मैं और मेरा भाई, हमें आता ही नहीं था, फिर हमने कहा हमें जीतना ही है, तो हमने और मेहनत की और हम जीते। और फिर एक बार आप जीतो तो आपको लगता है अब और मेहनत
मेहनत करके और जीतते हैं। जैसे मैंने स्टेट जीता, मैंने कहा और मेहनत करती हूँ, फिर मैं नेशनल जीत गई, फिर एशियन, वर्ल्ड, कॉमनवेल्थ, फिर सब जीतते चली गई। तो वही। तो आपकी ये जो जनरेशन है, जो टीम इंडिया जिसने ये दोनों गोल्ड जीते हैं, मेंस गोल्ड भी और विमेंस गोल्ड भी, ये तो बहुत टैलेंटेड है। लेकिन क्या कारण रहा जो इतना टाइम बाद इंडिया को ये मुकाम मिला? जैसे कुछ साल पहले बस आनंद सर ही थे, विश्वनाथन आनंद ही थे, और भी स्ट्रॉन्ग थे, बट हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जैसे चाइना, यूएसए और इतनी सारी और टीम्स थी। और वुमेन में भी हम्पी और हरिका ही 2 ग्रैंड मास्टर थी। तो चारों बोर्ड अगर स्ट्रॉन्ग होंगे और अच्छा खेलेंगे तभी जीत सकते हैं। आई थिंक हरिका ने इस पर कुछ इंटरव्यू भी दिया है कि वो आपका और दिव्या का इंतज़ार बहुत सालों से कर रही थी ताकि टीम स्ट्रांग हो सके। हाँ, तो हमारी अब टीम में इतने यंग प्लेयर्स आ गए और हम सब मतलब वैशाली ग्रैंड मास्टर बन गई, दिव्या और मैं, हम भी ग्रैंड मास्टर बहुत जल्दी बनने वाले हैं। तो अब हमारी टीम इतनी स्ट्रांग हो गई कि हम हर समय ही गोल्ड जीत पाएंगे। जब सब गोल्ड जीतने की कोशिश करते हैं तो फिर कुछ कंपटीशन वाली जो स्पिरिट है वो रहती है, या थोड़ी जेलसी रहती है कि नहीं मुझे पहले आना है? क्या रहता है जब टीम बॉन्डिंग होती है? तो टीम बॉन्डिंग होती है, तो हम जैसे इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो अब तो बस यही था कि सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है और सभी जीतते रहे। और आई थिंक कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए इन जनरल, ताकि कोई और आगे बढ़ रहा है तो वो भी बढ़े और आप भी उसको देख के प्रेरणा हो और आप भी सोच आगे, मतलब वो कॉम्पिटिटिव रहो और आप भी आगे बढ़ो। तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टारगेट? मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा ग्रैंड मास्टर बनना। ग्रैंड मास्टर बनना। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम। इस वक्त वंतिका के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, लेकिन इन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन 1-to-1 विद रिचा। एंड आई एम श्योर कि आज की जनरेशन, आज के बच्चे ज़रूर इंस्पायर होंगे आपकी इस जर्नी से, जिसमें वंतिका ने देश का मान बढ़ाया है और हम सबको उन पर नाज है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।